संसद का इस सत्र में ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर के जो सरकार आ रहे हैं, ये सिर्फ सरकार का बिल नहीं है, ये ऑल पार्टी, सब पॉलिटिकल पार्टी और एक तरीके से पूरा देश का बिल है। देश के महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में जो जगह मिलने जा रहे हैं, ये किसी एक दल का मुद्दा हो ही नहीं सकता है। प्रधानमंत्री जी ने धन्यवाद भी दिया है कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने पिछली बार जब पहला इसको पारित किया था तब सब पार्टी ने मिलकर के नारी शक्ति अधिनियम को बनाया, सब मिलकर के बनाया। और इस बार भी जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जो अमेंडमेंट जो लेके आ रहे हैं, ये बीजेपी एनडीए बिल्कुल नहीं है, ये पूरे पॉलिटिकल पार्टी की ओर से ये बिल लेके आ रहे हैं। मैंने भी सब पॉलिटिकल लीडर से बात किया है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से मैंने पर्सनली बात किया है, मेरे ऑफिस से लगातार संपर्क में है और कई लोगों के साथ सामूहिक भी हम लोग का मीटिंग हुए हैं। एनडीए का भी एक गुट अच्छी तरह से हम लोग ने बैठक की और कुछ अपोजिशन पार्टी से भी हम लोग ने मीटिंग किया। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। पॉलिटिकली कुछ स्टेटमेंट मैंने भी सुना है, कुछ पार्टियों ने कुछ स्टेटमेंट दिया है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है, इसलिए कुछ स्टेटमेंट जरूर देते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आखिर जाकर के सब मिलकर के एक झूठ, एक आवाज और एक मत से नारी शक्ति ये वंदन अधिनियम को पारित करेंगे, ये मेरा उम्मीद है। इसलिए मैं हर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को भी धन्यवाद देता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से थोड़ा थोड़ा भिन्न ओपिनियन या कोई वक्तव्य आता है, स्टेटमेंट आता है, लेकिन जहां तक इस वुमेन रिजर्वेशन का बिल का सवाल है, इसमें कोई पार्टी इसको विरोध नहीं करेंगे, ये मैं 100% उम्मीद जताता हूं। कोई भी पार्टी इसको विरोध क्यों करेंगे? महिलाओं का सशक्तिकरण में विरोध कौन कर सकते हैं? कोई कर नहीं सकते। और प्रधानमंत्री जी ने सारे पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को पर्सनल पत्र लिखा। फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज देश के महिलाओं के नाम एक खुला पत्र लिखा है और बार बार प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है कि ये कोई एक पार्टी का बिल नहीं है, ये सरकार का बिल नहीं है, ये देश का बिल है, पूरे पॉलिटिकल पार्टी का बिल है। इसलिए एकजुट एक आवाज से इस बिल को समर्थन करना है। तो मैं फिर से अंत में सारे पार्टियों के जितने भी मेरा संपर्क हुए हैं, बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। थोड़ा सा मत इधर उधर हो सकता है, लेकिन इसमें कोई दोहराई नहीं है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को कोई भी पार्टी विरोध नहीं करेंगे, ऐसा अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सारे पॉलिटिकल पार्टी को धन्यवाद दिया है। पिछली बार भी एकजुट होकर के इस बिल को पारित किया और 16, 17, 18 अप्रैल को जब दोनों सदन में चर्चा होंगे, उसमें फिर से सब पार्टी मिलकर के देश को एक नया दिशा दिखाना है और दुनिया के सामने में एक मिसाल कायम करना है कि महिला सशक्तिकरण के लिए भारत देश सबसे आगे है। ये दुनिया को भी दिखाना है। ये देश के लिए बहुत अच्छा मौका है और हम एकजुट होकर काम करेंगे। विपक्षी कौन दलों ने सपोर्ट किया है इसमें पक्ष विपक्ष बिल्कुल नहीं है। जहां तक मैंने बात किया है, किसी भी पार्टी ने, किसी भी सांसद ने इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम को विरोध करने वाला कोई नहीं मिला है। थोड़ा तर्क अलग अलग देते हैं, लेकिन विरोध किसी ने नहीं किया है। इसलिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं सबको। टाइमिंग को लेकर जो लेटर लिखा गया खड़गे जी की ओर से कि इसको, वो तो तारीख के लिए, देखिए खड़गे जी ने जो मुझे 3 पत्र लिखा है, मैंने 3 पत्र खड़गे जी को लिखा है, उसमें सिर्फ तिथि को लेकर के विरोधाभास था। उन्होंने कहा कि 29 अप्रैल के बाद मीटिंग बुलाना चाहिए, वो एक तारीख का इशू है। हम लोग ने, मैंने लास्ट जो लेटर लिखा है उसमें क्लियरली बताया कि ये इतना अर्जेंट है कि इलेक्शन तो होते रहेंगे, महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए
ये बिल पारित करना बहुत जरूरी है, इसलिए इसमें हम और डिले नहीं कर सकते। हर एक दिन हमारे लिए बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि इसमें देरी हुआ है, सेंसस नहीं हुआ, 2021 में कोविड आ गया, कई इश्यूज भी है। तो जो भी हो, अब तो हम लोग साफ डायरेक्शन के साथ आगे काम कर रहे हैं और एकजुट एक आवाज़ के साथ पार्लियामेंट में डिबेट होगा तो देश के महिला और पूरा देश सुनेंगे। अब कौन पार्टी सोचेंगे कि इतना अच्छा क्रांतिकारी बिल, ऐतिहासिक बिल में विरोध करके अपने आप को ये काला रंग लगाने का कौन कोशिश करेंगे? कोई नहीं करेंगे। इंडिया गठबंधन कल बैठक बुलाई है। उनका बैठक, उसका पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी ले सकते हैं, उसमें तो उसका छूट है, लेकिन इस बिल का विरोध तो कोई नहीं करेंगे, ये तो हम मानते हैं। इसलिए मैं पहले से ही सब पार्टी को धन्यवाद देता हूं और प्रधानमंत्री जी ने भी आज खुला फिर मन से धन्यवाद दिया है। पहले भी हम साथ थे और आज भी हम साथ हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए राजनीति का कोई जगह नहीं है और हम इसको अन्य जो मुद्दे होते हैं उससे भिन्न अलग होकर के हम देखते हैं। सोनिया गांधी जी की ओर से जो लेटर लिखा गया, वो तो डिलिमिटेशन के लिए उन्होंने एक इशू बनाया। मैं नहीं मानता हूं कि सोनिया गांधी जी भी महिलाओं को आरक्षण देने के लिए किसी तरीके से विरोध करेंगे या गड़बड़ करेंगे, मैं ऐसे मानता नहीं हूं।